Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. हेलो एंड वेलकम टू जागरण टॉप न्यूज। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाके के साथ। काबुल एयरपोर्ट पर 3 धमाके हुए हैं, जिसके बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज स्थापित होने के बाद दुनिया को बड़ा झटका लगा। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर देर शाम एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद आई काबुल से तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 100 से अधिक लोगों की जान गई, जिसमें 13 अमेरिकी सेना के सैनिक हैं, जबकि 90 से अधिक अफगानी नागरिक हैं। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में गंभीर लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। तालिबान ने भले ही डेडलाइन दे दी हो, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपने सैनिकों को किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकालेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहेगा। अमेरिका ने कहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब ब्रेक नहीं लगेगी। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर जब बम धमाके हुए, वहां पर यूएस आर्मी के 13 जवान शहीद हो गए। For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां लगातार 2 दिन से 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केरल में अकेले एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद केरल में एक्टिव केस की संख्या अब 2 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में कोरोना के केस लगातार 40,000 से ज्यादा आ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 44,658 नए केस दर्ज किए गए और 496 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 32,988 लोग ठीक हुए। वहीं अब तक कुल 3,18,21,428 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 97.60% है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,44,899 है। इसी बीच भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका है। केरल से आने वाले कोरोना के नए केस टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और राज्य में कोरोना वायरस के एक्टिव केस अब 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। केरल में इस समय एक्टिव केस की संख्या 1,81,747 है। केरल में अब तक कोविड-19 से 20,134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी कहा है कि राज्य में घरों में रह रहे लोगों में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। लगभग 35% मरीज घरों के भीतर ही संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अब चेतावनी जारी की है और कहा है कि महामारी प्रबंधन के बीच सितंबर और अक्टूबर का महीना काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि कोरोना के केस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक चिंता लोगों के मन में है। इन्हीं बढ़ते आंकड़ों ने केंद्र सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई। ऐसे में त्योहारों के मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केरल में एक बार फिर से संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट का रुख बरकरार है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी बीच एक राहत भरी खबर आपको बता दें, देश में वैक्सीन योग्य आबादी के 50% लोगों को पहली खुराक लग चुकी है। देश में तीसरी लहर की टेंशन के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल किया है। वैक्सीन योग्य आबादी के 50% को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 79,48,439 वैक्सीनेशन हुआ है। अब तक कुल 61,22,08,542 वैक्सीनेशन हो चुका है। वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो फिर वो पहले जैसी घातक नहीं होगी। और इसी के साथ टॉप न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।